हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सामन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, अब तक हिंदी में हमने आगे जो है संज्ञा के बारे में पढ़ा। अब हम सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। दोस्तों, हर परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण से तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। सर्वनाम भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति। दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सब का नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है, जैसे सीता आज साला नहीं आई, क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए कि सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप आदि, उसका आदि। ठीक है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है दोस्तों, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्य पुरुष तुम, आप, अन्य पुरुष वह, वे। अगर हम ऐसे बोलें मैं, हम, तो ये अपने बारे में आप बोल रहे हैं। उत्तम पुरुष। मध्य पुरुष, जो मध्यम पुरुष है उसको कैसे, जो आपके आसपास और अगल बगल के या आपके घर वाले होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, तुम और आप। ठीक। अन्य पुरुष में वह और वे, मतलब मैं उनको नहीं जानता हूँ तभी मैं बोल रहा हूँ ना वह या वे। फिर उत्तम पुरुष में जो सो। ठीक। मध्यम पुरुष में उसका कौन, और अन्य पुरुष में किससे स्वयं स्वाता। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। मैं, हम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तुम, आप, अन्य पुरुष, वह और वे। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का टिक लगा सकते हैं। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष, जो कि बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग। ठीक है, हम सब और हम लोग भी आता है उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। ठीक। तू, तुम, आप लोग और आप सब, ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वे, फिर वे लोग, फिर ये, यह और आप। ठीक है, यह अन्य पुरुष में आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकटस्थ
निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य दो प्रयोग हैं। जैसे आप निकट की वस्तुओं के लिए यह और ये आप कह सकते हैं, दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे कह सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसे विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ और कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसा कोई, ठीक है, कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, ठीक। घी में कुछ मिला है। अब आप देख लीजिए संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए, संबंधवाचक सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको, ठीक। जो सोएगा सो खोएगा, ये ध्यान रखिएगा। संबंधवाचक सर्वनाम में कैसे, जो, जिसे, जिसका और जिसको, इसमें आप जैसे ही ऐसे शब्द आते हैं आप तुरंत जान जाएंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम इसमें लगा हुआ है। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, मतलब जो और सो, ठीक। अब देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, याद रखिए, जो सो, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, ठीक है। ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। अब देखिए, जो और वह, ये क्या है, ये आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक। चलिए, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको समझा देता हूँ। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसके और कौन, ठीक। वह दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब इसमें देखिए, अब आप प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लग रहा है, वह दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। कल तुम किसके बातें कर रहे थे, मतलब किसके, ये पूछ रहे हैं किसके, वहाँ पूछ रहा है कौन। आज तुम क्या चाहिए, मतलब आज तुम्हें क्या चाहिए, मतलब अभी तक मान लीजिए आप कुछ भी मांगते हैं तो प्रश्न बनता है ना कि क्या चाहिए। आप किसी दुकान पे जाएंगे कोई सामान लेने, तो अगर पूछेंगे मुझे एक पेंसिल चाहिए, अगर आप नहीं बोलेंगे पेंसिल चाहिए, आप बोलेंगे सामान चाहिए, तो पूछेगा ना क्या चाहिए। ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए, अब निजवाचक सर्वनाम के बारे में आप लोग थोड़ा देख लीजिए। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं, निजवाचक कहलाते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हैं, ठीक है। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं, ठीक।
ठीक है दोस्तों, सर्वनाम खत्म हो गया। अब हम क्रिया के बारे में देखेंगे।